क्या इंडिया में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं? जुमे के रोज शाम के वक्त एक नहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। ओडिशा में 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, जिसके नतीजे में कई लोगों की जानें चली जाती हैं और कई लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। सोशल मीडिया में इस हादसे से जुड़ी कई दर्दनाक वीडियोस देखने को मिलती हैं। एक बाप का अपने बेटे को डेड बॉडीज में ढूंढना दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग पता पड़ा नहीं। मिलता नहीं है। मन को सख्त रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हम ढूंढ लिया। ऐसे में वो सब लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी फैमिलीज के लिए हम सब्र की दुआ करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने देखा, चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू, सबने मिलकर अपनी तरफ से इस वाकये में मुतासिर होने वाले लोगों की मदद की। जमीयतुल उलमा की तरफ से हम लोग उलमा यहाँ आकर पहुँचे हुए हैं ताकि इन मजबूर और गमज़दा लोगों जो मरीजों के साथ तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, उनकी मदद के लिए हम आए हुए हैं। सारे इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ खड़े हो जाना चाहिए ताकि इन बेचारे मजबूर और परेशान हाल लोगों की मदद की जा सके। पर अफसोस के साथ कुछ एंटी मुस्लिम हिंदू सुप्रीमिस्ट यहाँ पे भी फितना फसाद मचाने से बाज नहीं रहे। हुआ कुछ यूं, जहाँ ये वाकया पेश आया वह करीब ही एक मजहबी इमारत थी। कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने उस स्ट्रक्चर को मस्जिद कहना शुरू कर दिया और कहा कि यह हादसा एक मस्जिद के करीब हुआ है और इत्तेफाक से उस दिन जुमे का दिन भी था। इस तरह चीजों को जोड़कर और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। पर क्या आप जानते हैं, वो इमारत एक मस्जिद की नहीं थी बल्कि एक मंदिर की थी। इतने बड़े हादसे के बाद बजाय ये सवाल उठाया जाए कि कैसे 3 ट्रेन आपस में टकरा गईं, गलती कहां पर हुई और कैसे इस गलती से फ्यूचर में बचा जाए। पर अफसोस के साथ सवाल कुछ ऐसे उठाए जाते हैं कि जिससे मुसलमानों को टारगेट किया जाए और मजीद फितना और फसाद फैलाया जाए। रेलवे मिनिस्टर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा इंडियन रेलवे तारीख का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। सबसे बड़ा हादसा 1981 में तब हुआ जब बिहार ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसकी वजह से 750 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा हादसा 1995 में हुआ जब 2 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, जिसके नतीजे में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये वो एक्सीडेंट्स हैं जो तकरीबन 25 से 30 साल पहले हुए, पर पिछले तकरीबन 10 से 12 सालों में कई रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिन पर शायद उस वक्त सवाल उठाया जाता तो आज इस हादसे से बचा जा सकता था। 2011 में फतेहपुर एक्सीडेंट हुआ जिसमें ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसके नतीजे में 70 लोगों की जानें चली जाती हैं। 2012 में हम्पी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होती है और 25 लोग मारे जाते हैं। 2014 में गोरखदम एक्सप्रेस हादसे में 25 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस के हादसे में 140 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जनवरी 2017 में हीराकुंड एक्सप्रेस में 40 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इसी साल अगस्त में उटकल एक्सप्रेस के हादसे में 20 लोग मारे जाते हैं। और इसी के कुछ ही दिन बाद कैफियत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो जाती है। ये सब हादसात एक वार्निंग थे। अगर उस वक्त इन हादसात पर सही सवाल उठाए जाते तो शायद ओडिशा में हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। पर अफसोस के साथ इस हादसे में भी हमने कुछ ऐसे सवालात उठते हुए देखे जिसका हादसे से कोई ताल्लुक ना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।